गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने लास्ट वीडियो में सल्फोनामाइड कवर किया था, उसी तरीके से हम सेफेलोस्पोरिन्स पढ़ेंगे। तो सेफेलोस्पोरिन्स होते क्या हैं? सेफेलोस्पोरिन्स एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं दैट आर वाइडली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इनको 4 जनरेशन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। अगर हम फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं तो पैरेंटल में आते हैं सेफेलोथिन, सेफाजोलिन। ओरल में आते हैं सेफेलोलेक्सिन, सेफाड्रॉक्सिल। सेकेंड जनरेशन के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सेफामेनॉल, सेफेरेक्सिम। ओरल में आते हैं सेफाक्लोर, सेफोरेक्सिम, एक्जिटिल। थर्ड जनरेशन के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं सेफोटैक्सिम, सेफ्ट्रायोक्सोन। ओरल में अगर देखें तो सेफैक्सिम। अगर हम फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो फोर्थ जनरेशन में पैरेंटल में है सेफेपाइन, सेफ्राइरोम। फिफ्थ जनरेशन में है सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टोबाइप्रॉल। अब हम फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग्स आते हैं उनके डोजेस और उनको कब कब यूज़ कर सकते हैं ये पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन के पहला ड्रग है सेफाजोलिम, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर सर्जिकल प्रोसीजर. It is effective against most microorganisms that are likely to cause wound infection. Its tissue penetrability is good. अगर हम इसके डोज के बारे में देखें 0.5 ग्राम टू 1 ग्राम देते हैं, 6 to 8 आवर्ली IM में IV दे सकते हैं। दूसरा ड्रग जो है हमारा वो सेफालेक्सिन है। सेफालेक्सिन इफेक्टिव होता है ओरली, यूज्ड फॉर माइनर इन्फेक्शन लाइक एब्सेसिस और सेलुलाइटिस. इट इज़ मेटाबोलाइज्ड एंड इज एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी. इसका जो डोज होता है वो 0.25 to 1 ग्राम होता है, जो कि 6 to 8 आवर्ली दिया जाता है। थर्ड ड्रग है सेफ्राडाइन, सिमिलर टू सेफालेक्सिन, एब्जॉर्ब रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. अगर हम इसका डोज देखते हैं तो 0.5 to 1 ग्राम 6 to 8 आवर्ली ओरल या IM देते हैं। अगला जो ड्रग है सेफाड्रॉक्सिल, यूज्ड इन UTI एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. इसका जो डोज है 0.5 to 1 ग्राम BD देते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सेफालोथिन, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, हेंस कैन बी यूज इन स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन. अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स के बारे में। सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो होते हैं वो मोर एक्टिव अगेंस्ट सम ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिम्स कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन वन. इसका पहला एग्जाम्पल है सेफामेंडोल, हैज़ गुड एक्टिविटी अगेंस्ट H इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर, इकोलाई, प्रोटियस एंड क्लुबेसिया, एक्सक्रीटेड अनचीज्ड इन द यूरिन. इसका जो डोज है वो है 0.5 to 2 ग्राम IM या फिर IV दे सकते हैं 4 to 8 आवर्ली. नेक्स्ट इस सेकेंड जनरेशन का जो अगला ड्रग है उसका नेम है सेफुरोक्सिम. सेफुरोक्सिम जो है रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेसेस है, not used in meningitis because it is less effective than third generation. Effective against some gram-negative bacteria like Heterobacter, Enterobacter, community acquired pneumonia and gonorrhea. इन ऐसी कंडीशंस में हम दे सकते हैं इसको. इसका जो डोज है वो है 0.75 to 1.5 ग्राम IM या IV 8 आवर्ली. अगला है सेफोरेक्सिम एक्सटेल. इसका डोज है 250 to 500 mg BD. अगला है कैफ्लोकोर, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट H इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, प्रोटियस, इकोलाई, मोरेक्सिला. इसका जो डोज है वो है 0.25 to 1 ग्राम TDS. अगला जो ड्रग है उसका नेम है सेफोजिंथिन. ये इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनारोबिक एंड मिक्स्ड एरोबिक एनारोबिक इंक्लूडिंग लंग एब्सेस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस. इसका जो डोज है वो है 1 to 2 ग्राम 6 to 8 आवर्ली. अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन के ड्रग और उनके डोजेस के बारे में. हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में. जो थर्ड जनरेशन ड्रग्स होती हैं मैनी क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड आर यूजफुल इन मेनिंजाइटिस. इट इज़ यूज्ड इन सेविंग इन सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन. पहला जो ड्रग है वो है सेफोटैक्सिम, जो कि नॉर्मली आपने हॉस्पिटल में यूज़ होते हुए देख होगा. गुड ग्राम नेगेटिव कवरेज होता है इसका. हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टोमेसेस होता है. क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, यूज इन मेनिंजाइटिस एंड मिक्स्ड इन्फेक्शन. इसका जो डोज होता है 1 to 2 ग्राम IM या IV देते हैं, 8 to 12 आवर्ली इसको देते हैं. अगला ड्रग है सेफ्टिजोक्सिम.
इसका डोज है 0.5 to 2 ग्राम। अगला जो ड्रग है सेफ्टायोक्सोम, जो कि लॉन्ग एक्टिंग है, वंस डेली दे सकते हैं। गुड CSF लेवल्स होता है, मेनिंजाइटिस और टाइफाइड की कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल डोज देते हैं गोनोरिया के केस में। इसका जो डोज है वो है 1 to 2 ग्राम IM और IV फॉर 2 डेज। मेनिंजाइटिस के केस में हम 4 ग्राम पर डेज देते हैं। टाइफाइड के केस में हम 2 ग्राम पर डे फॉर 7 to 10 डेज देते हैं। अगला जो ड्रग है वो है सेफेक्सिम, यूज्ड इन इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी, रेस्पिरेटरी एंड बिलियरी ट्रैक्ट। डोज जो होता है 200 to 400 mg PD होता है। सेफ्टाजिडिम जो ड्रग होता है हैज़ एक्सेलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास एंड एंटेरोबैक्टीरियासिस। इसका जो डोज होता है 0.5 to 2 ग्राम होता है। IM और IV हम दे सकते हैं एटायरली। अब हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन ड्रग। तो फोर्थ जनरेशन ड्रग्स जो होते हैं दे आर यूज इन सेप्टिसीमिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड अदर सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, रेस्पिरेटरी एंड UTI इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन से होते हैं? जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है सेफेपेन, जिसका डोज है 1 to 2 ग्राम IV 8 to 12 आवर्ली। दूसरा एग्जाम्पल है सेफिरोम, जिसका डोज है 1 to 2 ग्राम IM IV 12 आवर्ली। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे वर्क करता है सेफेलोस्पोरिन। सो सेफेलोस्पोरिन जो होता है, जैसे हम उसको लिखते हैं, वो एक्ट एज ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। वो एक ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की तरह वर्क करता है। आगे जाके वो इनहिबिट ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन, जो कि ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन होता है उसको जाके इनहिबिट कर देता है। ब्लॉक पेप्टाइडोग्लाइसिन सिंथेसिस। उसके बाद वो क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलिटिक एंजाइम। ऑटोलिटिक एंजाइम के एक्टिवेशन के बाद इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल एक्सप्लोड्स एंड लाइज डेथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम इसका इंडिकेशन देखें किस किस कंडीशन में इसको दे सकते हैं, तो इसके बहुत सारे इंडिकेशन है, जैसे कि UTI, इन्फेक्शन ऑफ गट, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, बॉयल्स, एब्सेसिस, प्रोफाइलैक्सिस इन सर्जरी, बिलियरी सेप्सिस, पर्सन एलर्जिक टू पेनिसिलिन, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, इन्फेक्टेड बर्न, सेप्टिसीमिया, एस्पिरिन निमोनिया, मिक्स्ड इन्फेक्शन और टॉन्सिलाइटिस। ऐसे और भी इंडिकेशन जिसमें हम दे सकते हैं सेफेलोस्पोरिन्स को। अब हम देखेंगे किस किस कंडीशन में हमें सेफेलोस्पोरिन देना नहीं है। तो अगर पेशेंट को रीनल फेल्योर है, हेपेटिक इम्पेयरमेंट है, रोमेटिक फीवर है, लैक्टेटिंग पेशेंट है, या फिर एनॉर्बिक इन्फेक्शंस हैं, या फिर प्रेगनेंसी है पेशेंट को और वो ब्रीस्ट फीड करा रही है, उस कंडीशन में हमें नहीं देना है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं? एनाफाइलैक्सिस, मतलब कोई अगर एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैसेस, हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, यूटिकेरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले, उसका ड्यूरिंग और बाद में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो देखेंगे। तो अगर हम देखें कि सेफेलोस्पोरिन को देने से पहले, मतलब प्री एडमिनिस्ट्रेशन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, तो एसेस पेशेंट एलर्जी हिस्ट्री, रिव्यू पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, वेरीफाई मेडिकेशन ऑर्डर। ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या होता है? एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज ऑर्डर, हमें वही मेडिसिन देना जो कि ऑर्डर है। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फ्यूजन रिएक्शंस, रोटेट इंजेक्शन साइट और डॉक्यूमेंटेशन। पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? मॉनिटर फॉर एडवर्स रिएक्शन, एसेस पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू थेरेपी। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है? मॉनिटर रीनल एंड हेपेटिक फंक्शन, एसेस फॉर साइंस ऑफ सुपर इन्फेक्शन। सो ये था पूरा सेफेलोस्पोरिन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे और भी ऐसी वीडियोज़ आती जाएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।